जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई भी भगवान की कृपा से पार की जा सकती है। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हरे कृष्णा। आज सुनिए भादो मास महात्म्य में आगे की कथा, और इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुनियों ने पूछा, हे साधुवर, राजा सगर के 60,000 पुत्र कैसे हुए और वो अत्यंत बलवान और वीर किस प्रकार हुए, कृपया बताइए। तब लोमहर्षण जी कहने लगे कि राजा सगर की 2 रानियां थीं जो तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थीं, अर्थात उनके सभी पापों का नाश हो चुका था। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी, उनका नाम केशिनी था। छोटी रानी का नाम महती था, वह अरिष्टिनेमि की पुत्री और परम धर्मपरायणा थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप की बराबरी करने वाली दूसरी कोई भी स्त्री नहीं थी। महर्षि औरव ने उन दोनों को इस प्रकार वरदान दिया कि एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरी को केवल एक ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु वही वंश चलाने वाला होगा। इन दोनों वरदानों में से जिसे इच्छा हो वही उस वरदान को चुन ले। तब उनमें से एक ने 60,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण कर लिया और दूसरी ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। तब मुनि ने तथास्तु कहकर उन दोनों को वरदान दे दिए। फिर एक रानी के राजा पंचजन हुए और दूसरी ने बीज से भरी हुई एक तुम्बी प्राप्त की, जिसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। समय अनुसार वे सभी सुखपूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सभी गर्भों को घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए, उन्हें पालने के लिए हर घड़े के पीछे एक एक धायमा नियुक्त कर दी। इसके बाद क्रमशः 10 महीनों में राजा सगर की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पंचजन ही राजा बनाए गए। पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए जो खटवांग के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी के ही जीवन में अपनी बुद्धि और सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोक जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर समुद्र तक पहुंचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। राजा भगीरथ की पुत्री होने के कारण ही गंगा जी को भागीरथी भी कहते हैं। राजा भगीरथ के पुत्र राजा श्रुत हुए। श्रुत के पुत्र नाभाग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए जो सिंधु द्वीप के पिता थे। मुनियों ने आगे लोमहर्षण जी से पूछा, हे प्रभु, दक्ष कन्या सती ने क्रोधवश पूर्व शरीर का परित्याग करके फिर गिरिराज हिमालय के घर में जन्म कैसे लिया? महादेव जी के साथ उनका संयोग कैसे हुआ और उस दंपति में वार्तालाप किस प्रकार हुआ? हम ये वृतांत भी जानना चाहते हैं। तब लोमहर्षण जी कहने लगे कि एक समय मुनियों ने श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवरों, पार्वती जी और महादेव जी की पवित्र कथा सभी पापों का नाश करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। उससे कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, महर्षि कश्यप हिमवान के घर पर पधारे। उस समय हिमवान ने पूछा कि मुने, किस उपाय से मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे, मेरी अधिक प्रसिद्धि होगी और सत्पुरुषों में मैं पूजनीय समझा जाऊंगा। तब कश्यप जी ने कहा, हे महाबाहो, उत्तम संतान होने से ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा और ऋषियों सहित मेरी प्रसिद्धि तो केवल संतान के ही कारण है। इसलिए गिरिराज, तुम घोर तपस्या करके गुणवान संतान, श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कश्यप जी के ऐसा कहने पर गिरिराज हिमालय ने नियम में स्थित होकर एक ऐसी तपस्या की जिसकी कहीं तुलना ही नहीं है। उस तपस्या से मुझे बड़ा संतोष हुआ। तब मैंने उनके पास जाकर कहा कि उत्तम व्रत के पालन करने वाले हे गिरिराज, अब मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम इच्छानुसार वर मांगो। हिमालय ने कहा, भगवान, मैं सभी गुणों से सुशोभित संतान चाहता हूँ। अगर आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो ऐसा ही वर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, गिरिराज की यह बात सुनकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर देते हुए कहा, हे शैलेंद्र, इस तपस्या के प्रभाव से तुम्हें कन्या प्राप्त होगी, जिससे तुम चारों ओर उत्तम कीर्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारे यहाँ कोटि कोटि तीर्थवास करेंगे।
तुम संपूर्ण देवताओं से पूजित होगे और अपने पुण्य से देवताओं को भी पावन बनाओगे। इसके बाद गिरिराज ने समयानुसार अपनी पत्नी मैना के गर्भ से अपर्णा नाम की एक कन्या उत्पन्न की। अपर्णा बहुत समय तक निराहार रही। उसे उपवास करने से रोकते हुए माता ने एक दिन कहा कि बेटी उमा, अर्थात ऐसा मत करो। उस समय वे मात्र स्नेह से बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि उनकी कन्या बिना कुछ खाए पिए उपवास में लीन थी। माँ के ऐसा कहने पर कठोर तपस्या करने वाली पार्वती देवी अर्थात अपर्णा उमा नाम से ही इस संसार में प्रसिद्ध हो गई। पार्वती जी की तपस्या से तीनों लोग संतप्त हो उठे। तब मैंने उससे कहा, देवी, क्यों इस कठोर तपस्या से तुम संपूर्ण लोगों को संताप दे रही हो? कल्याणी, तुम्ही ने तो इस संपूर्ण संसार की सृष्टि की है, स्वयं ही से रचकर अब इसका विनाश तो मत करो। हे जगन्माता, आप अपने तेज से संपूर्ण लोकों को धारण करती हो, फिर कौन ऐसी वस्तु है जिसे आप इस समय तपस्या के द्वारा प्राप्त करना चाहती हो, वह हमें बतलाओ। तब देवी ने कहा, पितामह, मैं जिसके लिए ये तपस्या करती हूँ उसे तो आप भली भांति जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तब मैंने पार्वती से कहा, हे शुभे, तुम जिनके लिए तप करती हो वो स्वयं ही तुम्हारा वरण करेंगे। भगवान शंकर ही सर्वश्रेष्ठ पति हैं, वे संपूर्ण लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। हम सदा ही उनके अधीन रहने वाले किंकर हैं। देवी, वे देवताओं के भी देवता, परमेश्वर और स्वयंभू हैं। उनका स्वरूप बहुत ही उदार है और उनकी बराबरी करने वाला कहीं कोई भी नहीं है। इसके बाद हे मुनिवरों, देवताओं ने आकर परम सुंदरी पार्वती जी से कहा, हे देवी, भगवान शंकर थोड़े ही दिनों में आपके स्वामी होंगे, अब इसके लिए आप तपस्या मत कीजिए। ऐसा कहकर देवताओं ने गिरिराज कुमारी की परिक्रमा की और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती जी भी तपस्या से निवृत्त हो गई, अर्थात उनकी तपस्या अब पूर्ण हो गई, किंतु वे अपने आश्रम में ही रहने लगी, अपने महल में वापस नहीं गई। एक दिन जब वे अपने आश्रम में उगे हुए अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी थी कि देवताओं की पीड़ा को दूर करने वाले भगवान शंकर वहां पधारे। किस रूप में पधारे, अब ये भी आप सभी जानिए। उनके ललाट में चंद्राकार तिलक लगा हुआ था और वे अपने पूर्ण रूप से नहीं बल्कि बाह के बराबर, जितना हमारा एक हाथ होता है उसके बराबर नाटा और बड़ा ही विकृत रूप धारण करके आए थे। उनकी नाक कटी हुई थी, कुबड़ निकला हुआ था और केशों का अंतिम भाग भी पीला पड़ गया था। उनका मुख बिल्कुल बिगड़ा हुआ लग रहा था, बड़ा विभत्स लग रहा था और उन्होंने अपने इसी रूप में आकर देवी पार्वती से कहा, देवी, मैं तुम्हारा वरण करता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूँ। उमा योगी सिद्ध हो गई थी। आंतरिक भाव की शुद्धि से उनका मन एकदम पवित्र शुद्ध हो गया था। वे समझ गई कि साक्षात भगवान शंकर ही यहाँ पधारे हैं। तब उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा से पार्वती जी ने अर्घ्य, पाद्य और मधुपर्क के द्वारा उनका पूजन करके कहा, भगवान, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, घर में मेरे पिता मालिक हैं, वे ही मुझे देने में समर्थ हैं, मैं तो उनकी कन्या हूँ। यह सुनकर देवाधिदेव भगवान शंकर ने उस विकृत रूप में ही गिरिराज हिमालय के पास जाकर कहा, शैलेंद्र, मुझे अपनी कन्या दीजिए। उस विकृत वेश में अविनाशी रुद्र को ही आया जान गिरिराज को शाप से भय हुआ। उन्होंने उदास होकर कहा, हे भगवान, ब्राह्मण इस पृथ्वी के देवता हैं, मैं उनका अनादर नहीं करता, किंतु मेरे मन में पहले से जो कामना है उसे भी सुन लीजिए। मेरी इच्छा है कि मेरी पुत्री का स्वयंवर हो, उसमें वह जिसको अपना पति चुनना चाहेगी वही उसका पति होगा। हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवी के पास आकर कहा कि देवी, तुम्हारे पिता ने स्वयंवर होने की बात कही है, उसमें तुम जिसका वरण करोगी वही तुम्हारा पति होगा। उस समय तुम किसी रूपवान को छोड़कर मुझ जैसे अयोगी का वरण भला कैसे कर सकोगी? क्योंकि भगवान शिव वहां पर विकृत रूप में देवी पार्वती की और उनके पिता की परीक्षा ले रहे थे। उनके ऐसा कहने पर पार्वती जी ने उनकी बातों पर विचार करते हुए कहा, महाभाग, आपको अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए, मैं तो आपका ही वरण करूंगी, इसमें कोई भी अनोखी बात नहीं है। या फिर अगर आपको मुझ पर संदेह है तो मैं यही आपका वरण कर लेती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी ने अपने हाथों से अशोक का गुच्छा लेकर भगवान शंकर के कंधे पर रखा और कहा, देव,
मैंने आपका वरण कर लिया। भगवती पार्वती के इस प्रकार वरण करने पर भगवान शंकर ने उस अशोक वृक्ष को अपनी वाणी से सजीव करते हुए से कहा, हे अशोक, तुम्हारे परम पवित्र गुच्छे से मेरा वरण हुआ है, इसलिए तुम जरावस्था से रहित और अमर रहोगे। तुम जैसा चाहोगे वैसा रूप धारण कर सकोगे। तुम में इच्छानुसार फूल लगेंगे। तुम सभी कामनाओं को देने वाले सब प्रकार के आभूषण रूप फूल और फलों से संपन्न होकर मेरे अत्यंत प्रिय होगे। तुम में सब प्रकार की सुगंध होगी और तुम देवताओं के भी अधिक प्रिय बने रहोगे। ऐसा कहकर जगत की सृष्टि और संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले भगवान शंकर हिमालय कुमारी उमा से विदा लेकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर पार्वती जी भी उन्हीं की ओर मन लगाए एक शिला पर अर्थात पत्थर पर बैठ गईं। उसी समय देवाधिदेव स्वयं लीला करने के लिए ब्राह्मण बालक का रूप धरकर फिर से निकटवर्ती सरोवर में प्रकट हुए। उस समय उन्हें एक ग्रह ने पकड़ रखा था। वे बोले, हाय, ग्रह से पकड़े जाने के कारण मैं अचेत हो रहा हूँ, कोई हो तो मुझे आकर बचाए। पीड़ित ब्राह्मण बालक की वह करुण पुकार सुनकर कल्याणमयी देवी पार्वती अचानक उठ खड़ी हुई और दौड़ती हुई उसी स्थान पर गई जहां पर वह ब्राह्मण बालक खड़ा हुआ था। वहां पहुंचकर चंद्रमुखी देवी ने देखा कि एक बहुत सुंदर बालक मगरमच्छ के मुख में पड़ा हुआ थरथर कांप रहा है और वह बड़ा करुण विलाप कर रहा था। मगरमच्छ के मुंह में पड़े हुए उस बालक को देखकर देवी उमा दुख से आतुर हो गई और बोली, हे ग्रहराज, ये अपने पिता माता का एक ही बालक है, इसे शीघ्र छोड़ दो। वह ग्रह अर्थात मगरमच्छ कहने लगा, देवी, छठे दिन पर जो सबसे पहले मेरे पास आ जाता है उसी को विधाता ने मेरा आहार निश्चित किया हुआ है। महाभागे, ये बालक आज छठे दिन ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर ही मेरे पास आया है, इसलिए मैं तो इसे किसी प्रकार नहीं छोड़ूंगा। तब देवी पार्वती बोली, हे ग्रहराज, मैंने हिमालय के शिखर पर जो उत्तम तपस्या की है उसका पुण्य लेकर इस बालक को छोड़ दो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। ग्रह ने कहा, देवी, आपने थोड़ी या उत्तम जो कुछ भी तपस्या की है वो सब मुझे दे दें तो मैं इस बालक को तुरंत ही मुक्त कर दूंगा। देवी बोली, हे महाग्रह, मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पुण्य किया है वह सब तुम्हें समर्पित है, अब इस बालक को छोड़ दो। देवी के ऐसा कहते ही उनकी तपस्या से विभूषित वह ग्रह दोपहर के सूर्य की तरह तेज से प्रज्वलित हो गया। उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। ग्रह ने संतुष्ट होकर विश्व को धारण करने वाली देवी से कहा, महाव्रते, तुमने ये क्या किया? भली भांति सोचकर देखो तो सही। तपस्या का उपार्जन बड़े कष्ट से होता है। तुमने इतनी कठिन तपस्या करके जो पुण्य प्राप्त किया है उसका परित्याग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना है, इसलिए तुम अपनी तपस्या ले लो, साथ ही मैं इस बालक को भी छोड़े देता हूँ। देवी ने कहा, हे ग्रह, मुझे अपना शरीर देकर भी यत्न पूर्वक ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। तपस्या तो मैं फिर भी कर सकती हूँ, किंतु ये ब्राह्मण पुनः नहीं मिल सकता। महाग्रह, मैंने भली भांति सोचकर ही तपस्या के द्वारा इस बालक को छुड़ाया है। तपस्या ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकती। मैं ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ मानती हूँ। हे ग्रहराज, मैं तपस्या देकर फिर नहीं लूंगी। कोई मनुष्य भी अपनी दी हुई वस्तु को वापस नहीं लेता, इसलिए कि तपस्या तुम में ही सुशोभित हो। अब इस बालक को छोड़ दो। पार्वती जी के ऐसा कहने पर हे मुनिवरों, सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले ग्रह ने उनकी प्रशंसा की और उस बालक को छोड़ दिया। फिर देवी को नमस्कार करके वह वहीं अंतर्ध्यान हो गया। अपनी तपस्या की हानि समझकर पार्वती जी ने पुनः नियम पूर्वक तप का आरंभ कर दिया। उन्हें फिर से इतनी कठिन तपस्या करने के लिए उत्सुक देखकर भगवान शंकर ने तुरंत ही वहां प्रकट होकर कहा, देवी, अब तपस्या मत करो। आपने अपना तप मुझे ही समर्पित किया है, इसलिए वही सहस्त्र गुना होकर आपके लिए अक्षय हो जाएगा। इस प्रकार तपस्या के अक्षय होने का उत्तम वरदान पाकर देवी उमा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे स्वयंवर की प्रतीक्षा करने लगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद समयानुसार हिमालय के विशाल पृष्ठभाग पर पार्वती जी का स्वयंवर रचाया गया। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से घिर रहा था। गिरिराज हिमवान किसी बात को सोचने विचारने में बड़े निपुण थे।
पुत्री ने देवाधिदेव महादेव जी के साथ जो मंत्रणा की थी वह उन्हें पता चल गई थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर मेरी कन्या संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता, दानव तथा सिद्धों के समक्ष महादेव जी का वरण करे तो वही वांछनीय पुण्य होगा, उसी में मेरा भी अभ्युदय होगा। ऐसा विचार कर शैलराज ने मन ही मन महेश्वर का स्मरण करके रत्नों से मंडित प्रदेश में स्वयंवर रचाया। गिरिराज कुमारी के स्वयंवर की घोषणा होते ही संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले देवता आदि सुंदर वेशभूषा धारण करके वहां पधारने लगे। हिमवान की सूचना पाकर हे मुनिवरों, मैं भी वहां देवताओं के साथ उपस्थित हुआ। मेरे साथ सिद्ध और योगी भी थे। इंद्र, विवस्वान, भग, वायु, अग्नि, कुबेर, चंद्रमा, दोनों अश्विनी कुमार तथा अन्य अन्य देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और किन्नर भी मनोहर वेश बनाकर वहां आए हुए थे। शचीपति इंद्र उस समाज में सबसे अधिक सुंदर लग रहे थे। वे प्रतिहत आज्ञा, बल और ऐश्वर्य के कारण हर्षमग्न होकर स्वयंवर की शोभा बढ़ा रहे थे। जो तीनों लोकों की उत्पत्ति में कारण, जगत को जन्म देने वाली तथा देवता और असुरों की माता हैं, जो परम बुद्धिमान आदि पुरुष भगवान शिव की पत्नी मानी गई हैं तथा पुराणों में परा प्रकृति बताई गई है, वे ही भगवती सती दक्ष पर क्रोधित होकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमवान के घर में अवतरित हुई थी। वे जिस विमान पर बैठी थी उसमें सोने और रत्न जड़े हुए थे। उनके दोनों ओर चंवर डुलाए जा रहे थे। वे सभी ऋतुओं में खिलने वाले सुगंधित पुष्पों की माला हाथ में लिए स्वयंवर सभा में जाने को तत्पर हुई। इंद्रादि देवताओं से स्वयंवर मंडप भरा हुआ था। भगवती उमा माला हाथ में लिए देव समाज में खड़ी हुई थी। इसी समय देवी की परीक्षा लेने के लिए एक बार फिर से भगवान शंकर 5 शिखा वाले शिशु बनकर अचानक उनकी गोद में आकर सो गए। देवी ने उस पंचशिख बालक को देखा और ध्यान के द्वारा उसके स्वरूप को जानकर बड़े प्रेम के साथ उसे अपनी गोद में भर लिया। पार्वती जी का संकल्प शुद्ध था। वे अपना मनोवांछित पति पा गई, इसलिए भगवान शंकर को हृदय में रखकर स्वयंवर से लौट पड़ी। देवी के अंक में सोए हुए उस शिशु को देखकर देवतागण आपस में सलाह करने लगे कि ये कौन है। कुछ पता न लगने से अत्यंत मोह में पड़कर वे सब बहुत कोलाहल करने लगे और वृत्तासुर को मारने वाले इंद्र ने अपनी एक बाह ऊंचे उठाकर उस बालक पर वज्र का प्रहार करने का प्रयास किया, किंतु शिशु रूपधारी देवादिदेव शंकर ने उन्हें स्तंभित कर दिया। अब न तो वे वज्र चला सके और न हिल-डुल सके। तब भग नाम वाले बलवान आदित्य ने एक तेजस्वी शस्त्र चलाना चाहा, किंतु भगवान ने उनकी बाह को भी जड़वत बना दिया। साथ ही उनका बल, तेज और योग शक्ति भी व्यर्थ हो गई। उस समय हे मुनिवरों, मैंने परमेश्वर शिव को पहचान लिया और शीघ्र उठकर उनके चरणों में आदर पूर्वक अपना मस्तक झुकाया। इसके बाद मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, भगवान, आप अजन्मा और अजर देवता हैं। आप ही जगत के सृष्टा, सर्वव्यापक, प्रकृति पुरुष तथा ध्यान करने योग्य अविनाशी हैं। अमृत परमात्मा ईश्वर, महान कारण, मेरे भी उत्पादक, प्रकृति के सृष्टा, सबके रचयिता और प्रकृति से भी परे हैं। ये देवी पार्वती भी प्रकृति रूपा हैं, जो सदा ही आपके सृष्टि कार्य में सहायक होती हैं। महादेव, देवी पार्वती के साथ आपको नमस्कार है। हे देवेश्वर, आपकी ही कृपा और आदेश से मैंने इन देवता आदि प्रजाओं की सृष्टि की है। ये देवगण आपकी योग माया से मोहित हो रहे हैं। अब आप इन पर कृपा कीजिए, जिससे ये सब पहले की तरह हो जाएं। इसके बाद मैंने सभी देवताओं से कहा, अरे तुम सब लोग कितने मूर्ख हो, इन्हें नहीं जानते? ये साक्षात भगवान शंकर हैं। आप शीघ्र इनकी शरण में जाओ। तब वे सब जड़वत बने हुए देवता शुद्ध चित्त से मन ही मन महादेव जी को प्रणाम करने लगे। इससे देवाधिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उनका शरीर पहले जैसा कर दिया। इसके बाद देवेश्वर शिव ने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी विग्रह धारण किया। उस समय उनके तेज से तिरस्कृत होकर संपूर्ण देवताओं ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब उन्होंने देवताओं को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वे उनके स्वरूप को देख सकते थे। वह दृष्टि पाकर देवताओं ने परम देवेश्वर भगवान शिव का दर्शन किया। उस समय पार्वती जी ने
अत्यंत प्रसन्न होकर समस्त देवताओं के देखते ही देखते अपने हाथ की माला भगवान के चरणों में चढ़ा दी। ये सब देखकर देवतागण साधु साधु कहने लगे। फिर उन लोगों ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर देवी सहित महादेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद देवताओं सहित मैंने हिमवान से कहा, शैलराज, तुम सबके लिए पूजनीय, वंदनीय तथा महान हो, क्योंकि साक्षात महादेव जी के साथ तुम्हारा संबंध हो रहा है। ये तुम्हारे लिए महान अभ्युदय की बात है। अब शीघ्र ही कन्या का विवाह करो, देर क्यों करते हो? फिर मेरी बात सुनकर हिमवान ने नमस्कार पूर्वक मुझसे कहा, देव, मेरे सभी प्रकार के अभ्युदय में आप ही कारण हैं। पितामह, जब जिस विधि से विवाह करना उचित हो वह सब आप ही कराइए। तब मैंने भगवान शिव से कहा, देव, अब आप उमा के साथ विवाह करें। उन्होंने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। फिर तो हम लोगों ने महादेव जी के विवाह के लिए तुरंत ही एक मंडप तैयार किया, जो तरह तरह के रत्नों से सुशोभित था। बहुत से रत्न, चित्र विचित्र मणियां, स्वर्ण और मोती आदि द्रव्य स्वयं ही मूर्तिमान होकर उस मंडप को सजाने लगे। मरकत मणि का बना हुआ फर्श विचित्र दिखाई देने लगा। सोने के खंभों से उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई थी। स्फटिक मणि की बनी हुई दीवार चमक रही थी। द्वार पर मोतियों की झालरें लटक रही थी। चंद्रकांत और सूर्यकांत मणि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश पाकर पिघल रहे थे। चारों समुद्र, इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता, देव नदियां, महानदियां, सिद्ध, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस, जलचर, खेचर, किन्नर तथा चारणगण भी उस विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए थे। तुम्बरू, नारद, हाहा और हुहू आदि सामगान करने वाले गंधर्व मनोहर बाजे लेकर उस विशाल मंडप में आए हुए थे। ऋषि कथाएं कहते, तपस्वी वेद पढ़ते और मन ही मन प्रसन्न होकर वे पवित्र वैवाहिक मंत्रों का जप कर रहे थे। संपूर्ण जगन माताएं और देवकन्याएं हर्षमगन होकर मंगलगान कर रही थी। भगवान शंकर का विवाह हो रहा है, ये जानकर तरह तरह की सुगंध और सुख का विस्तार करने वाली 6 ऋतुएं वहां साकार होकर उपस्थित हो गई। इस प्रकार जब संपूर्ण भूत वहां एकत्रित हुए और नाना प्रकार के बाजे बजने लगे, उस समय मैं पार्वती जी को योग्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित कराकर स्वयं ही मंडप में ले आया। फिर मैंने भगवान शंकर से कहा, देव, मैं आपका आचार्य बनकर अग्नि में हवन करूंगा। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो विधि पूर्वक इस कार्य का अनुष्ठान आरंभ हो सके। तब देवाधिदेव शंकर जी ने मुझसे इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, जो भी शास्त्रोक्त विधान हो उसे इच्छानुसार कीजिए। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। ये सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने भी तुरंत ही कुश हाथ में लेकर महादेव जी तथा पार्वती देवी के हाथों को योगबंध से युक्त कर दिया। उस समय वहां अग्निदेव स्वयं ही हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए। श्रुतियों के गीत और महामंत्र भी मूर्तिमान होकर आ गए थे। मैंने शास्त्रीय विधि से अमृत स्वरूप घी का होम किया और उस दिव्य दंपति के द्वारा अग्नि की परिक्रमा करवाई। इसके बाद उनके हाथों को योगबंध से मुक्त किया। इस प्रकार क्रमशः वैवाहिक विधि पूर्ण की गई। इस कार्य में सभी देवताओं, मेरे मानस पुत्रों तथा सिद्धों का भी सहयोग था। विवाह समाप्त होने पर मैंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। योग शक्ति से ही पार्वती जी और परमेश्वर का उत्तम विवाह संपन्न हुआ। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम सभी लोगों से पार्वती जी के स्वयंवर और महादेव जी के उत्तम विवाह की कथा कह सुनाई। मुनियों ने आगे कहा, हे भगवान, हम अब राजा इंद्रद्युम्न का शेष वृतांत सुनना चाहते हैं। श्रेष्ठ तीर्थ में जाकर उन्होंने क्या किया, इस बारे में जानने की हमारी बड़ी इच्छा है। तब लोमहर्षण जी ने श्री ब्रह्मा जी के मुख से कही हुई जो कथा उन्हें सुनाई, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी।